Okay, guys, so we'll start with the next topic and next topic है TDS. Just a minute, पहले steps open कर देता हूँ मैं. एंड TDS में मैं पहले एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको. उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल को आपको ट्राई करना है. नहीं, पहले मेरा वाला भी एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, ठीक है. मतलब गाइस थोड़ा लेंदी है तो एक एग्जाम्पल ही इतना बड़ा है तो तीन एग्जाम्पल्स है. हर एग्जाम्पल में तीन लेजर्स है तो और तीन एंट्रीज है तो तीन लेजर, तीन एंट्री और तीन एग्जाम्पल्स, थ्री थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री. अब क्वेश्चन में आ जाते हैं. टीडीएस होता क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. ये इनडायरेक्ट वे है इनकम टैक्स कलेक्ट करने का. ओके. अब जिसको भी हम लोग सैलरी देते हैं तो अगर सैलरी मंथली 20,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काट के देना चाहिए. टैक्स स्लैब्स थोड़े चेंज होते रहते हैं, जैसे ये साल थोड़ा मेजर चेंजेस है तो इसके लिए अभी मोस्टली हर कंपनी में टीडीएस कंपलसरी ही है. तो आपका सैलरी में से डिडक्ट होगा. अब सर ये तो डिडक्ट हो गया, मेरा तो उल्टा नुकसान ही है. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये ऑडिटिंग फीस है जो दवे एंड दवे एसोसिएट को देना है हमको. 50,000 रुपए का फीस है और उस पर टीडीएस भी लगेगा. तो अगर समझो आप दवे एंड दवे एसोसिएट हो, आपने मेरे को है ना टीडीएस मतलब ऑडिटिंग फीस है ना देने के टाइम 50,000, उसमें से 5,000 टीडीएस का काट दिया और मेरे को आपको मिला 45,000. और मैं बोलता हूँ ये 5,000 का टीडीएस का सर्टिफिकेट. तो आप तो बोलोगे ना सर मेरे को तो नुकसान हो गया उल्टा, मैं तो इससे अच्छा बिल ही नहीं देता आपको, या फिर बिल 50 के बदले 55 देता तो मेरे को 50 मिलता. गाइस कैसा है, अगर आपका इनकम वो 50,000 ही है, टैक्सेबल इन लिमिट के अंदर ही है, नील रेट का जो टैक्स स्लैब है उसमें अंदर ही है, तो आपका जो 50,000 पे 5,000 डिडक्ट हुआ है ना वो आपको वापस मिलेगा. लेकिन उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न करना पड़ेगा, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा आपका टीडीएस हुआ है, फिर आपको क्लेम करना पड़ेगा कि मेरे को सैलरी स्लैब इतना नहीं है मेरा तो मेरे को टैक्स नहीं लगता है तो मेरा पैसा वापस दो. फिर वो गवर्नमेंट पैसा आपको वापस ट्रांसफर कर देगी आपके पैन कार्ड से लिंक्ड अकाउंट के अंदर. अब लेकिन टीडीएस डिडक्ट करने के टाइम पैन कार्ड होना जरूरी है. अगर पैन कार्ड नहीं हुआ तो टीडीएस है ना डबल लग जाएगा सीधा आपको, और वो रिफंड भी नहीं होगा. विदाउट पैन कार्ड टीडीएस रिटर्न किसी का अगर किसी ने किया तो वो डबल द टैक्स होता है. मतलब अच्छा, ऑडिटिंग फीस है, कमीशन है, फिर यहाँ पे रेंट है, सब पे टीडीएस लगता है आज की डेट में, बट सब पे अलग अलग सेक्शंस लगते हैं, अलग अलग परसेंटेज है. तो 10% जैसे मैंने यहाँ पे चार्ज किया तो हर एक पे 10% नहीं होता है. अब टैली में आ जाते हैं यहाँ पे. इन जीओटी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, F11 में गए. आराम से जा रहा हूँ गाइस तो आप लोग है ना इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लेना चाहिए तो, या साथ में ट्राई भी कर सकते हो. एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको मैंने यस किया, एंटर. फिर टैन नंबर डाला, ए. टैन नंबर और पैन नंबर में डिफरेंस, टैन नंबर में 4 अल्फाबेट होते हैं, 5 न्यूमरिक होते हैं और फिर एक अल्फा होता है, जबकि पैन कार्ड में 5 अल्फा, 4 न्यूमरिक और एक अल्फा होता है. अब यहाँ पे डिडक्टिव टाइप कंपनी है कि इंडिविजुअल है, कंपनी है. दोनों जगह सेम ही नंबर है गाइस, तो आप टैन रजिस्टर्ड नंबर आपका मेंशन कर देना वहां पे. ब्रांच मुंबई. सेट ऑल्टर डिटेल्स फॉर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यस. अब ये निखिल कंप्यूटर्स किसकी है, निखिल की है, तो यहाँ पे निखिल होगा उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन. दयाल जैन, डेजिग्नेशन सीईओ. पैन कार्ड नंबर ARUP J1288Q, एंटर. फिर यहाँ पे फ्लैट नंबर, शॉप नंबर, ये सब डाला, एरिया डाल दिया. एरिया कौन सा है, एरिया है भाई यहाँ पे, चलो मुंबई ही डाल देते. टाउन मुंबई, महाराष्ट्र, पिन कोड, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब डाल दिया और एक्सेप्ट करते हैं. बेसिक डिटेल्स है गाइस, कुछ ज़्यादा ऐसा रॉकेट साइंस वाला है नहीं, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिना किसी चीज़ सहारे के भी आप ये डिटेल्स आराम से फिल कर सकते हो. फिर यहाँ पे पैन नंबर एक खाली न्यू था जो अभी तक अभी यूज़ नहीं किया और इसको फिर एक्सेप्ट करता हूँ. ओके.
इफ यू नीड गाइस, ये पर्टिकुलर चीज को मैंने नोट करके रखा है, तो स्टेप का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो NGOT क्रिएट लेजर स्टेप 2। तो मैं भी टैली में आ जाता हूँ, यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं, क्रिएट में लेजर में जाते हैं। लेजर में यहाँ पे क्या है, ऑडिटिंग फीस। क्वेश्चन में देखते हैं, ऑडिटिंग फीस, दवे दवे और TDS ऑन ऑडिटिंग, तीन लेजर्स है। तो पहले तो AUDITING ऑडिटिंग फीस, जस्ट अ मिनट। अंडर किसके आएगा, अंडर आएगा सन्ड्री, नहीं 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 सर, सन्ड्री ने इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, ऑडिटिंग फीस हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बिल बाय बिल तो फीचर नो रहेगा, टाइप ऑफ लेजर भी नो, कॉस्ट सेंटर नो, एक्टिवेशन नो। TDS, TDS एप्लीकेबल है इस पे। अच्छा, सेक्शन क्या लगता है इसमें, नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज। सेक्शन क्या है, तो अभी मेरे को सेक्शन पता ही नहीं, तो मैं यहाँ पे जाके क्या सर्च करूंगा, TDS सेक्शन ऑन, इस पे है प्रोफेशनल फीस, तो सेक्शन आ गया। अगर किसी को 30,000 से ज्यादा आप पेमेंट करते हो पर एनम, पर एनम, हाँ, तो 194J सेक्शन लगेगा, 194J। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे का एंटर एंटर करके आगे बढ़ो। अगर पैन कार्ड है तो टैक्स लगेगा 10%, डिडक्टिव दोनों को। तो इंडिविजुअल को भी 10% है, डिडक्टिव को भी 10%। अभी हम लोग सीख रहे हैं इसके लिए, जबकि इंडिविजुअल और डिडक्टिव का परसेंटेज अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। हाँ, तो इफ यू नीड यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट करता हूँ गाइस, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। तो ये हमने पहला लेजर बनाया, ऑडिटिंग फीस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे TDS एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नेचर ऑफ पेमेंट TDS ऑन प्रोफेशनल फीस अंडर सेक्शन 194J। चलो कर दो इसको नोट कंप्लीट। एक्सेप्ट। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे दवे एंड दवे, दवे एंड दवे एसोसिएट्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्राइस लेवल नॉट एप्लीकेबल, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, एंटर एंटर एंटर, इस TDS डिडक्टेबल यस, कंपनी रेसिडेंसी यहाँ पे यस करता हूँ, डिडक्टिव TDS इन सेम वाउचर यस किया। और अच्छा, ये है क्या सर कंपनी रेसिडेंसी, कंपनी रेसिडेंसी मतलब ये कंपनी इंडियन है, कंपनी है लेकिन ये NRI कंपनी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी NRI, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडियन, इंडिविजुअल NRI, इंडिविजुअल इंडियन, लोकल अथॉरिटी पार्टनरशिप, या जो भी है। तो हमारा यहाँ पे कंपनी रेसिडेंसी है, डिडक्टिव TDS एंड सेम वाउचर यस किया है। पहले 4 एंट्री होती थी पुराने वर्जन में, टैली नए वर्जन में 3 एंट्री कर दिया। नहीं तो पहले TDS मारने का एंट्री अलग, डिडक्शन का एंट्री अलग, फिर वापस TDS के 2 पेमेंट के एंट्रीज अलग। तो वो सारी चीजें अभी बहुत कम कर दी है, इजी कर दी है। पैन कार्ड नंबर डालना कंपलसरी है, बिकॉज ऑफ TDS डबल लगेगा अगर पैन कार्ड नंबर नहीं हुआ तो यहाँ पे डाल दिया। अब देखो पैन कार्ड गलत है, लेकिन कंप्यूटर को पता चल जाएगा गलत है। नाम दवे एंड दवे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, TDS डिडक्ट TDS यस है, इन सेम वाउचर यस, और पैन कार्ड नंबर नोट कर लो। ओके, आई थिंक आपका हो गया रहेगा, तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब है TDS ऑन ऑडिटिंग फीस, अंडर रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस,
यहाँ पे टीडीएस रहेगा, यहाँ पे एनी लेने का, एनी एनी में क्या होगा, नहीं तो हर बार तुमको अलग अलग बनाना पड़ेगा और 3 एग्जाम्पल्स भी है, तो यहाँ पे एनी, एनी मतलब जो भी टीडीएस रहेगा वो सब लग जाएगा। अब लेकिन मैंने इसका लेजर का नाम है ना ऑडिटिंग फीस रखा, तो वो थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, तो टीडीएस तो लिखते हैं बट और कुछ नहीं लिखते, ऑडिटिंग फीस टीडीएस एनी, दैट्स इट। अभी मैच भी कर रहा है देखो। ओके गाइस, चलो एक्सेप्ट करता हूँ इसको मैं। नेक्स्ट अभी एंट्री पे आते हैं, 3 एंट्रीज है। पहला जर्नल एंट्री है, यहाँ से बाहर आता हूँ, वाउचर में जाते हैं, वाउचर में यहाँ पे ऑल प्लस सॉरी FN F7 जर्नल एंट्री, FN F2 डेट, क्वेश्चन में डेट है 1 मई, 1 मई डाला। अभी यहाँ पे ऑडिटिंग फीस है तो ऑफ कोर्स डेबिट में ऑडिटिंग फीस ही बनेगा जर्नल में, तो अमाउंट 50,000, 50,000 डाल दिया। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में दवे एंड दवे आएगा, दवे एंड दवे को देखो, देखो गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक 45 हो गया, 45 ऑटोमेटिक ले लिया है। टाइप ऑफ रेफरेंस न्यू रेफरेंस, नेम यहाँ पे SAL/ जो भी आपको डालना। अभी यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, अरे 0222 है। अभी यहाँ पे 45,000 मैनुअली पुट करो क्रेडिट में। क्यों करे चेंज, क्योंकि उसका दूसरा लेजर बनेगा ना नीचे टीडीएस का, इसके लिए तो इसको 45,000 देना है, बाकी एंड ऑफ लिस्ट। बाकी किस में जाएगा, बाकी टीडीएस में अलग से जाएगा। तो नरेशन यहाँ पे हम लोग, मेरे पास तो है, हाँ तो नरेशन यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ। Been invoice received from Dave and Dave Associates against auditing charges and TDS calculated and deducted in same voucher. Done guys, ये पहला एंट्री था, पहला एग्जांपल, पहला एंट्री। अब इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब गाइस सेकंड एंट्री, सेकंड अभी पेमेंट एंट्री एकदम इजी है, तो मेन पेमेंट बता रहा हूँ, डेट डालता हूँ। सेकंड एंट्री का डेट क्या है गाइस, 31 मई, ओके 31 मई, एंटर। पार्टी का नाम यहाँ पे हम लोग डाल देते दवे एंड दवे, अगेंस्ट रेफरेंस 45,000 हम लोग पे कर रहे हैं दवे एंड दवे एक्सिस बैंक से, तो वो भी खुश हो जाएगा, पैसा आधा तो मिल गया 45। अभी 5,000 वो इनकम टैक्स वाला है, वो तो सीए करेगा काम। तो डेबिट दवे एंड दवे एसोसिएट 45,000, क्रेडिट एक्सिस बैंक अगेंस्ट रेफरेंस 45,000 एक्सेप्ट। अब गाइस नेक्स्ट पेमेंट, अब ये लास्ट एंट्री ओके इस एग्जांपल का। FN F2 डेट डाला, डेट है 1 जुलाई। पार्टी किसको पे कर रहे हैं, टीडीएस पे कर रहे हैं, तो डेबिट में टीडीएस रखा, अगेंस्ट रेफरेंस एंटर। 5,000 रुपया देखो आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे इनकम टैक्स का 5,000 भी आ गया, क्योंकि उसमें सेक्शन डाला ना, तो सेक्शन ऑटोमेटिक कैच कर लेता है। एंड ऑफ लिस्ट एंड, और यहाँ पे एक्सिस बैंक। अब एंटर करने के बाद एक्सिस बैंक भी यहाँ पे आ गया, एंटर। चेक नंबर में मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो बेयर करना, मतलब थोड़ा लिबर्टी मिलेगा ना मुझे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नरेशन, नरेशन भी हम ले लेते हैं। बीइंग टीडीएस अमाउंट पेड बाय चेक, ठीक है, एक्सेप्ट। अब गाइस ये एंट्री को ध्यान से देखना, ये एंट्री में ही सारा मेन माल मसाला है। एक्सेप्ट करूंगा ना, वैसे ही एंट्री गया। अब पेज अप करके इस एंट्री को वापस लाओ। अब यहाँ पे कंट्रोल P बटन दबाओ, फिर यहाँ पे कन्फिगर में जाओ। कन्फिगर में यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, प्रिंट टीडीएस चलान यस, टीडीएस टीसीएस रेज बाय आईटी यस, कंट्रोल है एक्सेप्ट। अब इसमें प्रीव्यू करता हूँ, प्रीव्यू करने के बाद देखो FN F4 जूम, तो ये टीडीएस का चलन होता है। सो दिस वाज द एंट्री। अब यहाँ से एस्केप करके बाहर आता हूँ, ये पहला था गाइस।
अभी इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल, पहले ये एक एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तब तक के लिए मैं आपको स्टेप्स शो करता हूँ।